किसी जगह गए होंगे कथा करने के लिए। अब कथा करने के लिए गए तो 2-4 बैग तो होते ही होते हैं। अब बढ़िया सी कथा करके जब घर की तरफ लौट करके आ रहे थे तो बढ़िया ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया, एसी का, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन जजमान ने करवा के दे दिया। हमारे महाराज कैसे जाओगे आप, अब इधर उधर जनरल डिब्बे में या बढ़िया सा एसी का रिजर्वेशन करवाया। अब ट्रेन आई, ट्रेन आने के बाद महात्मा जी ने जो 2-4 बैग थे वो उठाए और रिजर्वेशन में, जहां अपना रिजर्वेशन था फर्स्ट क्लास का एसी का, वहां पर अपना बैग रख दिया। इतने में एक सेठ जी आए, उनके पास भी 5-6 बैग थे। उन्होंने देखा महात्मा जी को ऊपर से लेकर नीचे तक, अरे अच्छा ये महात्मा जी हैं, 5-6 बैग तो इनके पास भी हैं, और देखो फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में बैठे हैं। क्या फर्क है इन पे और हम पे? केवल कपड़ों का तो फर्क है। एसी के डब्बे में ये भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, केवल कपड़ों का ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है इन पे और हम पे। बड़बड़ाने लगे, बोलने लगे महात्मा जी के सामने, ऐसे ऐसे हो गए, एसी के डब्बे में जा रहे हैं, अरे जाते साधारण में जाते 4 से 5 बैग लेकर के बैठे हैं और सफर कर रहे हैं, ये कोई बात है? तो आप में और हम पे क्या? महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहे, शांत रहे महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा इससे कुछ मत कहो सेठ जी से, सेठ जी हैं, कोई फायदा नहीं कह करके। ट्रेन चली, आगे आगे चलते चलते ट्रेन काफी आगे पहुंची। एक स्टेशन में ट्रेन जब रुकी तो थोड़ा सा बातचीत भी हो गई उन दोनों की। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कहा चलें जरा बाहर टहलें जरा, अभी तो ट्रेन रुकेगी 15-20 मिनट। व्यक्ति सेठ जी ने कहा ठीक है महाराज, चलो चलो बिल्कुल चलते हैं, चाल पान करते हैं, पानी वानी पीएंगे, बाहर चल करके जल पीएंगे। दोनों बाहर चले। 10 मिनट हो गए, ट्रेन का निकलने का समय हुआ। ट्रेन ने हरी झंडी जैसी दिखाई, ट्रेन का सायरन बजा, हॉर्न लगा, और जैसी हॉर्न लगा ना तो वो जब ट्रेन चलने के लिए हुई, धीरे धीरे ट्रेन ने चलने के लिए प्रारंभ हुई, तो सेठ जी भगने के लिए हुए। महात्मा जी ने तुरंत सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो महाराज? अरे महाराज ट्रेन जाने के लिए हो रही है, वहां 6 बैग रखे हैं मेरे। महात्मा जी ने कहा भैया 6 बैग मेरे भी तो रखे हैं, छूटेगा तो तेरा भी छूटेगा। अरे महाराज छोड़, ऐसे कैसे, उसमें बहुत कुछ है, सामान है उसमें, उसको तो कैसे छोड़ दूं मैं उसको? महात्मा जी ने कहा भैया देख, तूने कहा था ना कि एसी का रिजर्वेशन तेरा भी है, एसी का रिजर्वेशन मेरा भी है, 6 बैग तेरे भी है, 6 बैग मेरे भी हैं, तो छूटेगा तो दोनों का छूटेगा। नहीं नहीं महाराज मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर वो चला गया सामान तो। महात्मा जी ने कहा समझ में आया, इतना ही फर्क है, 6 बैग तुम्हारे भी थे, रिजर्वेशन तुम्हारा भी था, लेकिन हमारे अंदर त्याग है। अगर वो चला भी जाएगा ना सामान तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये त्याग होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन आसक्ति इतनी नहीं कि भगवान के लिए समय ना निकल पाए। त्याग भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। और जैसे कि मैंने बताया कि एक समय आने पर तो बिल्कुल त्याग हो ही जाना चाहिए। वैसे तो भजन की कोई उम्र नहीं होती। 5 वर्ष की अवस्था में जब ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया, प्रहलाद जी ने छोटी अवस्था में भगवान को पा लिया, क्योंकि आगे तो किसी को मालूम होगा नहीं कि उसका जीवन लिखा है या नहीं लिखा है। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। तो समय का इंतजार मत करो, जब होश आ जाए, जब जागो तभी सवेरा, जब आ जाए तभी भगवान का नाम स्मरण कर लें। यही तो भगवान को और कुछ चाहिए नहीं, नाम ही एक आधार है। आसक्ति कम रखें।